धन्यवाद यीशु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज के दिन के लिए परमेश्वर आपने आज तक हमें संभाले, मार्ग दिखाए, सच्चाई दिखाए परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जैसे मानपुर चर्च में परमेश्वर काफ़ी लोग का वचन सीख रहे हैं, अलग अलग क्लासेस चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है, परिवार ऐड हो रहे हैं, नए नए परिवार आ रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपका कार्य के लिए। और जो लोग इधर हैं आपका वचन को प्रेम करते हैं, आपका वचन को और गहराई से सुनना समझने के लिए आए हैं, हम सबसे बात करिए परमेश्वर। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओके, आज हम क्लास 12 में हैं। सो हमने स्पिरिचुअल कवरिंग, आत्मिक आवरण के बारे में देख रहे थे ना पिछले क्लास में। हमने क्या क्या देखा? हमने 7 देखा। 7 बोल सकते, कोई लिस्ट बता सकते? मैं तो देख के नहीं, बिना देख के बोल। जो भी आपका याद आ रहा है वो बताइए, सब लोग 1-2 बोल सकते हैं। पासवान का है परमेश्वर के पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा है ना। और पासवान का बोले हैं वचन के प्रकाश का, धार्मिकता का सत्य, रूप ऑफ राइचियसनेस। 6 हो गया। परमेश्वर का बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, आज हम देखने वाले ये 8, 9 एक ही है, ठीक है? क्योंकि ये जो हस्बैंड और वाइफ, जो हमारा हस्बैंड, आपका हस्बैंड नहीं तो आपका वाइफ, आपका एक कवरिंग है, आपका एक आत्मिक आवरण है। तो ये 8 और 9 इसी में होगा, ठीक है? सो हम पहले ये वचन देखेंगे, 1 कोरिन्थियों 11:3 देखेंगे। कोई पढ़ सकते हैं? 1 कोरिन्थियों 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ओके, अच्छा या कृष्ण बताना, वापस पढ़िएगा, सब लोग इधर उधर हो गए। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। सो स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। और पुरुष का सिर कौन है? मसीह। सिर ना, सिर। पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर परमेश्वर। तो एक पुरुष कैसे होना है, हम दोनों के बारे में देखेंगे, पुरुष और स्त्री कि तो पुरुष के ऊपर भी ये सब कवरिंग है, ये सब आवरण हमने जो पहले देखा है, पुरुष के ऊपर भी है, स्त्री के ऊपर भी है। और सो पुरुष वो क्या, क्योंकि वो अगुवाई करता है, वो परिवार में पुरुष अगुवाई करता है, तो स्पिरिचुअली भी, आत्मिक तौर से भी पुरुष अगुवाई करता है। तो वही परमेश्वर का योजना है, वैसे उन्होंने रखे। तो उसके लिए पुरुष कैसे होना है, वो उनका आत्मिक जीवन दिखाना पड़ेगा। उनका परिवार में रोज का जो अलग अलग चीज़ होगा, परिवार में अलग अलग कार्य होगा, उनको दिखाना चाहिए। उनको जीवन में
पत्नी को भी और उनके बच्चे लोग का उनका वो जो पुरुष का जीवन देखने से क्या होना चाहिए, हाँ, कि ये मेरा पापा नहीं तो मेरा पति क्या कर रहा है, यीशु मसीह को मान रहा है और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो भी वो कर सकते वो कर रहे हैं ना, वो दिखना चाहिए। मसीह उनका जीवन में पहला है और वो मसीह जैसे मसीह का चरित्र और मसीह का प्रेम दिखा रहे हैं ना, वो सब दिखना चाहिए। वो स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहिए, आत्मिक रीति में एक्टिव होना चाहिए। और उन्होंने कि पुरुष क्या करना है, वो इनकरेज करना, उत्साह देना परिवार में बाकी सदस्य को कि मसीह के पीछे चलने में और मसीह को सेवा करने में, क्योंकि वो लीड कर रहा है, वो अगुवाई कर रहा है, राइट। और अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे और वो इनकरेज नहीं करेंगे, उनका जीवन में नहीं दिखाएंगे, वो लीड नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली लीड नहीं कर सकते। आज भी हम पास्टर दिनेश से बात कर रहे थे कि काफ़ी परिवार में, आपका चर्च में भी देख सकते हैं, इधर भी ना मानकुट चर्च में कि काफ़ी परिवार में लेडीज़ आते हैं मगर जेंट्स नहीं आते हैं ना, क्योंकि वो कोई और गलत स्वभाव में, गलत आदत में फंस गए, कोई बंधन में है, तो वो प्रार्थना चल रहा है उनके लिए, उनका मन चेंज होने के लिए, आदत चेंज होने के लिए ना, वो लीड नहीं कर पाएंगे, स्पिरिचुअली लीड नहीं कर पाएंगे ये समय पे। और पुरुष ये भी देखना है कि मेरा जो परिवार में लोग हैं वो सब आवरण के नीचे है, आवरण का आधीन, आत्मिक आवरण के आधीन में है। काफ़ी बार सिखाना भी पड़ेगा ना, कि जैसे फैमिली में ये होता है ना, प्रेयर टाइम होता है, बाइबल स्टडी, प्रेयर टाइम और बाइबल स्टडी वो कर सकते हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा संडे स्कूल जा रहा है तो उधर ही सीखेगा, कि परमेश्वर अगर किसको पूछेगा कि आपका बच्चे अगर मसीह में बढ़ नहीं रहे, किसको पूछेंगे परमेश्वर? संडे स्कूल टीचर को पूछेंगे, आपको पूछेंगे, किसको दिए? आपको दिए। संडे स्कूल भेजना अच्छा है, उधर भी सीखते हैं, मगर आपका वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर है, राइट। सो उसके प्रेयर टाइम है, नहीं तो बाइबल स्टडी वो घर पे वो लीड करेंगे, उसके द्वारा भी अपना पत्नी को भी सिखा सकते हैं, बच्चे लोग का सिखा सकते हैं, उसके द्वारा उनको मैच्योर कर सकते हैं, उनका और परिपक्व कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं। ये एफिसियम 5:25 देखेंगे। अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। उसके ऊपर भी पढ़िए, 24 भी पढ़िए। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। सो ये दोनों हम देख सकते हैं कि तो क्या वर्णन दिखाया कि एक कलीसिया है, मसीह है, कलीसिया जैसे मसीह का आधीन में है, वैसे पत्नी पति का आधीन में रहना। क्योंकि हमने 2 कुरिन्थियों 11:3 में भी देखा कि क्योंकि पुरुष स्त्री का सिर है, राइट। और क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाह रहा है, ठीक है। और पुरुष को क्या बोला हुआ है, आपका पत्नी से प्रेम रखो। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर जैसे प्रेम रखा, और यीशु मसीह कैसे प्रेम दिखाए? हाँ, अपना प्राण को भी दे दिया। तो पुरुष अपना प्राण को भी वो खुद समझेगा अपना पत्नी को संभालने के लिए, राइट। तो उतना वो प्रेम रख सकते हैं, मतलब मेरे ऊपर मैं उनको संभालने के लिए मुझसे मैं उनको और मूल्य देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, राइट। तो ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स है, फैमिली में है, परिवार में है,
ये वजह से ये नहीं होगा ना। क्यों पत्नी बोल सकते, मैं संसारिक बोल रहा हूँ ना, इधर कोई परिवार का नहीं बोल कि मैं क्यों आपका बात हमेशा सुनना है, मैं क्यों आपका आधीन में रहना है ना। और आजकल एक फेमिनिज्म ये भी मूवमेंट चल रहा है कि हम लोग मतलब औरत लोग अकेले संभाल सकते हैं सब चीज़ ना, तो हमें आदमी लोग का ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी एक मूवमेंट चल रहा है ना। तो हम अलग है, हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं ना? मगर ये गॉड का प्लान नहीं है ना? ये परमेश्वर का योजना नहीं। अभी जैसे आधीन रहना, उसका मतलब ये है ना, तो आधीन रहने का मतलब ये है कि ये दोनों लोग इक्वल है। पहले चीज़ ये समझना, पुरुष है स्त्री है, परमेश्वर का नज़र में दोनों एक समान है ना? तो क्या समझते हैं लोग, यूजुअली क्या समझते हैं कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। ऐसा नहीं है। आधीन में रहना ऐसा नहीं है, जो अधिकार में है वो ऊपर है और जो नीचे हो नीचे। तो परमेश्वर ऐसा रखा है। बट जैसे आदम और हवा का हमने देख रहे, वो दोनों बराबर है ना, राइट। रिब बोन से, आदम का रिब बोन से हवा का परमेश्वर ने बनाया। तो आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री एक समान है, मगर परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए स्त्री क्या कर रही है, अपने आप को पुरुष के नीचे आधीन रख दिया। जैसे हम बोल सकते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर के नीचे अपने आप को आधीन में रखते हैं, पवित्र आत्मा अपने आप को पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के नीचे रखते हैं। फिर भी मतलब सब यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक समान, राइट। तो अगर कोई तो इस नेचुरल और सुपर नेचुरल का बात है ना, स्वाभाविक, और मैं ट्रांसलेशन चेक कर रहा था, अलौकिक करके लिखा है, सही है, अलौकिक सुपर नेचुरल, राइट। सो स्वाभाविक नेचुरल क्या होता है कि मेरे ऊपर मेरा पति है, वो मुझे अधिकार करना मुझे पसंद नहीं, झगड़ा करना, कुछ अलग उल्टा जवाब देना, नहीं तो आधीन में ना रहना, ये सब स्वाभाविक है का मतलब संसार में कोई भी ऐसा कर सकता है। मगर कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो वो आधीन में रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा, उनका क्या समझ होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा भरा हुआ है, मतलब स्पिरिट फिल्ड होगा। तो मैं नीचे नहीं हूँ, मैं आधीन में रहने के वजह से ये नहीं है कि मैं नीचे हो गया, मैं परमेश्वर जो बोला है उसका मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर जो जगह दिया है मेरा पति को, वो मैं दे रहा हूँ, और मैं वो जो बोल रहे उसको मैं पालन कर रहा हूँ, ताकि इसके द्वारा मैं परमेश्वर को महिमा कर सकूँ। सेम ये पुरुष का क्या है, मैं मेरा पत्नी को प्रेम कर रहा हूँ। हाँ, मैं पत्नी को प्रेम करने के द्वारा मेरा पत्नी के ऊपर अधिकार है, मैं उसको दुष्प्रयोग नहीं कर रहा, उसको ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहा, क्या कठोर तरीके से मैं ट्रीट नहीं कर रहा, मगर मैं प्रेम कर रहा हूँ जैसे मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया। अगर मतलब जब पुरुष स्त्री को प्रेम दिखाता है, स्त्री अपने आप को, उनका आधीन में रहना बहुत आसान होता है। प्रॉब्लम यह होता है कि कभी कभी मतलब अगर प्रेम नहीं दिख रहा तो आधीन में रहना मुश्किल भी होता है ना। तो ये दोनों का आसान बात नहीं है, पुरुष का भी मसीह जैसे प्रेम करना आसान बात नहीं है, और स्त्री का भी आधीन में रहना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर पापी स्वभाव है, और एक बहुत बड़ा वर्ल्ड सिस्टम है, और शैतान है, वो हमेशा कोशिश करेगा स्त्री को कैसे पति का आधीनता से निकालना है, बाहर लेके आना है, और कैसे मैं पति को पत्नी के ऊपर प्रेम ना रखने के लिए कैसे मैं कोशिश करके वो प्रेम को निकाल सकता हूँ, कोई गुस्सा कोई नफरत लेके आ सकता हूँ, वो हमेशा कोशिश करेगा। तो मगर हम
परमेश्वर का मदद से और पवित्र आत्मा हमारा साथ है, हम ये कर सकते हैं, राइट। और जब ऐसा, तो जब एक पुरुष प्रेम करता है, वो क्या कर रहा है, मसीह का आधीन में, वो मसीह का आधीन में है और मसीह जो चाहते हैं वो कर रहा है। वो जब वो स्त्री वो उसका पत्नी को वो प्रेम कर रहा है, प्रेम दिखाता है, सुरक्षित रख रहा है, तो वो भी बाकी आत्मिक आवरण के नीचे है। और जब एक पत्नी अपना पति के अधीन में है, उसके द्वारा वो आत्मिक आवरण में है, राइट। रोमियो 5:5 आप लिख सकते हैं कि मतलब इसमें ये लिखा होगा, परमेश्वर अपना प्रेम को हमारा हृदय में डालते हैं, उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। और अगला आत्मिक आवरण देखेंगे, लास्ट 10वां, ठीक है। लास्ट टाइम जो आप देखें वो 8 भी है 9 भी है, हस्बैंड वाइफ ऐसा, सो 2 नंबर है उसका। सो ये 10वां है ह्यूमिलिटी मतलब क्या है, नम्रता, नम्र रहना। हम एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ना होने से, या अगर हम नम्र रहेंगे कि एक आत्मिक आवरण से, इतना आत्मिक आवरण हमारा हम उपयोग कर सकते हैं ना। और ये आत्मिक आवरण है हमारा जीवन में, ये सब आत्मिक आवरण है हमारा जीवन में, मगर फिर भी उससे, वो आवरण से दूर होने का, नहीं तो हटने का काम क्या कर सकता है, अगर मेरा अंदर घमंड आएगा, वो मुझे बाहर लेके जा सकता है। इसलिए हम हमारा हृदय को सुरक्षित रखने के लिए नम्रता में रखना बहुत मुख्य है। हम कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे जो भी कौन ऐसा सोच सकता है कि उनके पास सब कुछ है, ये संसारिक जीवन में उनके पास सब कुछ है, और वो संसारिक है, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं मेरे पास जो भी चाहिए मुझे वो सब चीज़ है, मैं किसी का मदद, किसी का दया मुझे ज़रूरत नहीं है। और स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है ना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम परमेश्वर में निर्भर रहना है, परमेश्वर का ज़रूरत है ना? परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते ना? तो हमारा हार्ट को, हमारा हृदय को हमेशा घमंड का चेक करना ना? जैसे हम गाड़ी को सर्विस कर रहे होंगे, हम सब कोई ना कोई स्कूटर रखे होंगे और कार है, तो कुछ महीने में एक बार सर्विस करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ गलत हो सकता है, राइड करने के बीच में भी कुछ इश्यू हो सकता है। तो हम ऐसा कभी कुछ दिन में एक बार हम जब परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये बोल सकते परमेश्वर मेरा हृदय का आप चेक करो, आप एग्जामिन करो, आप अगर आपका जो प्रसन्न नहीं कर रहा है, आपका वचन के अनुसार कुछ है जो नहीं है ऐसा मेरा हृदय में, तो वो आप मुझे दिखाए और उसको ठीक करो, ऐसा हम बोल सकते हैं। और हम लूसीफर के बारे में सोच सकते हैं, क्यों गिरा, घमंड की वजह से ना। और हमने 4 स्टेजेस देखे थे ना, कैसे वो गिरा था ना। सो पहला घमंड था, और सेकंड फेमिलियरिटी, मतलब वो जो होली सेक्रेट चीज़, होली पवित्र चीज़ को वो नॉर्मल देखना, सहज मान लिया हाँ, बट ये मतलब स्टेजेस है, फेमिलियरिटी बोलते हैं ना। फेमिलियरिटी का मतलब परमेश्वर को और ये जो हेवन, स्वर्ग का सारे बात को वो तुझ समझ ले कि फेमिलियर हो गया, ये नॉर्मल चीज़ है, वो पवित्र चीज़ है, पवित्रता का नीचे वो नॉर्मल कर रहे हैं। और उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध उसका सोच में,
और क्या है, चौथा वो लोगों के पास जाके भी, बाकी स्वर्गदूत के पास जाके वो परमेश्वर के विरुद्ध बात किया और उसके पास लेके चला। तो ये 4 स्टेजेस हम पहले पिछले क्लासेस में देख लिया था। तो वही चीज़ वो शैतान हमारा जीवन में भी कोशिश करेगा। पहला स्टेप यही है, घमंड लेके आएगा। और काफ़ी बार हमें पता नहीं होता कि मेरे अंदर घमंड है ना, कि इसलिए हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमें जांचना, चेक करना ना। काफ़ी बार हमें पता नहीं होता। तो घमंड में रहेंगे, क्या होगा फिर, ये स्टेजेस होगा। मतलब फेमिलियरिटी क्या होता है कि अरे चर्च तो मुझे पता है कि मैं तो हर संडे जा रहा हूँ ना, तो हाँ, कि बहुत कोई छोटा समझना ना, अच्छा चीज़ को छोटा समझना, कि पवित्र चीज़ को नॉर्मल समझना। बाइबल क्लास क्या है, प्रार्थना करना क्या है, ये सब हम करते हैं, तो मुझे सब पता है ना, ये सब फेमिलियर होगा। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिविटी में मेरा मन में ऐसा कुछ भी आ सकता है। कोई कलीसिया में किसी का विरोध नहीं, तो पासवान का विरोध, कोई नेगेटिव हो सकता है। और जो मेरा मन में है क्या आएगा, बाहर आएगा। कि जब किसी का बात कर रहा हूँ, किसी और के बारे में मैं बुराई कर सकता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर डिविजन्स और ग्रुप ऐसा होगा। तो शैतान वही सोचता है, मतलब संसार में भी वो इस्तेमाल करता है शैतान। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है, हम ये आत्मिक आवरण के नीचे रहने के लिए नम्रता, हम परमेश्वर का आधीन रहने के लिए, पासवान का आधीन रहने के लिए, देह का आधीन में रहने के लिए, सबके लिए। और अभी मेरा पत्नी कुछ बोलेगी, मैं एक सोचा और मेरा पत्नी कुछ और बोल रही है, और मैं सोच रहा हूँ शायद वो सही बोल रही है, मेरे से अच्छा सुझाव है। तो अगर मेरा घमंड होगा, मैं बोलूँगा नहीं, मैं जो सोचा है वही करना है ना। तो बट नम्र होगा, ठीक है, मेरी पत्नी बोल रही है वो, और मैं जो सोचा उससे भी अच्छा है, ये करेंगे, ये हमारा परिवार के लिए बेटर है ना, मेरा सोचे ये अच्छा है ना, तो मैं नम्र होऊंगा, तो मैं भी वो कवरिंग के नीचे रह सकता हूँ। और सेम पत्नी का भी, तो नम्र होना बहुत मुख्य है। और अगर हमारा अंदर घमंड है, और शैतान जानता है और उसी को इस्तेमाल करेगा अगला स्टेज में जाने के लिए ना। तो एक पत्रस 5 पढ़ेंगे, 5 से 8। इसमें क्या है कि हम नम्रता को पहन के रहने के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें कवर करेगा, वो हमें संभालेगा, राइट। और जब हम नम्र होंगे, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। कि अगर हमारा अंदर घमंड है, तो हम परमेश्वर हमें मदद नहीं कर सकता, कि और क्योंकि वो मदद भी करना चाहेंगे, हम ना बोल सकते मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर घमंड है, वो परमेश्वर का जो स्पिरिट है उसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा। तो मैं हमेशा ऐसा सोचूंगा, मैं खुद करूँगा, खुद संभालूंगा। और अगर मैं नम्र नहीं हूँ, क्या होगा, मैं आत्मिक रीति में बढ़ नहीं पाऊँगा।
परमेश्वर का अनुग्रह मैं नहीं ले रहा। अगर किसी का घमंड होगा तो वो गिरने का कुछ समय में आसान से वो गिरेगा। वो कोई भी हो, कोई एक बिलीवर हो, एक अगुआ हो, एक हाउस वाइफ हो, एक बिजनेसमैन हो, कोई भी जगह पे घमंड हो गया तो उसका मतलब क्या है? नाश नज़दीक है। अभी ऐसा दिख सकता है सब अच्छा है, और उस समय में मेरा हृदय में घमंड आ गया तो मैं आसान से गिर सकता हूँ। और पास्टर शिबली उनका मैसेजेस में ऐसा बोलते हैं कि 5 तरीके का लोग हैं ये आत्मिक आवरण के द्वारा। तो पहला है कि ऐसे लोग जो अपना आत्मिक आवरण को छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरे तरीका के लोग ऐसा है कि जो अपना आत्मिक आवरणों को छोड़ देंगे और उसको विरुद्ध भी कार्य करेंगे, अटैक करेंगे, हमला करेंगे। तो पास्टर शिवली एक बार बोले कि अफ्रीका में कुछ डिसाइपल्स थे, उनका डिसाइपल 7 लोग थे, सब पासवान लोग हैं, और उन्होंने क्या हो गया, पास्टर शिवली के विरोधी हो गए सब लोग, और उन लोग का ऐसा आउटरीच करने का मन नहीं है। चर्च में लोग का संख्या कम हो गया, अपने तरीके में लोग चर्च को चलाने के लिए वो सोच रहे थे, और शायद पास्टर शिवली के विरुद्ध केस भी लगा दिया। पास्टर शिबली उस जगह को छोड़ के वापस बाल्टीमोर चले गए उस समय पे। ऐसा बोल रहे कभी कभी हम मतलब आपका चर्च में जो कोई मुख्य है जो एक्चुअली सेवा करना है वो भी विरुद्ध हो सकता है। कि वही स्वर्ग में भी हुआ ना, लूसीफर बहुत मुख्य स्थान में था, क्या हो गया, परमेश्वर के विरोधी हो गया। तो और तीसरा ये लोग हैं जो आत्मिक आवरण के अंदर है मगर पैसिव है, एक्टिव नहीं है। पैसिव का क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब आलसी जैसे है, लेजी नहीं है बट पैसिव, वो कुछ अपने आप कुछ करते नहीं है, उनको कोई एनकरेजमेंट चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि जो ठंडे पड़ गए परमेश्वर के राज्य में, जो कुछ कार्य नहीं करते, सिर्फ चल रहे। ठीक है, परमेश्वर का मतलब उनका आत्मिक आवरण में है, ये लोग आत्मिक आवरण में है मगर ठंडे हैं, नहीं तो पैसिव है, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि वो हॉट और कोल्ड, नीदर हॉट नीदर कोल्ड बोलते हैं, गरम आइदर ठंडा, ना गरम ना ठंडा, ऐसा। और चौथा है सो ये लोग आत्मिक आवरण के नीचे हैं और उनका जीवन में फल हो रहा है, फल दिख रहा है। तो 2 तरीके का फल है, एक अंदर का फल है जो मसीह के जैसे जीवन, जो आत्मिक आवरण के नीचे है, अधीन है और उनके जीवन में फल दिख रहा है। और सो अंदर का फल है, बाहर का फल है। अंदर का फल यह है मसीह का जैसे उनका जीवन बन रहा है, चरित्र बन रहा है, और बाहर का फल ऐसा है कि वो लोगों को जीत रहे, मसीह के पास सोल विनिंग बोलते हैं ना, लोगों का जीत रहे, लोगों आत्माओं को जीत रहे और उनको मतलब डिसाइपल कर रहे, चेला बना रहे। और 5वां लास्ट, ये लोग अपना आत्मिक आवरण के अधीन में हैं और उन्होंने खुद एक आत्मिक आवरण कुछ लोग के लिए बनाया।
अधीन है और वो भी आत्मिक आवरण बन गए। So, जितना हम ये आत्मिक आवरण के नीचे हम अधीन में है, उतना हम सुरक्षित होंगे और उतना हम आशीषित होंगे ना, आशीर्वाद होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, आत्मिक आवरण, तो वो खत्म कर रहे हैं और ये हम शुरू करेंगे जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन का क्या जाल है, क्या अलग अलग जाल है हमारा। से एक कहानी बताऊंगा कि एक टीचर है, वो ये अपना स्टूडेंट्स को, बच्चे लोग का बताने के लिए, सिखाने के लिए एक चीज़ कर रहे हैं। तो उनके पास वो जो हम सिलाई करते हैं ना, सिलाई करने का जो थ्रेड होता है, राइट, थ्रेड होता है, तो बहुत पतला होता है, राइट, कि वो क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को बुला रहे हैं, ये 10th स्टैंडर्ड समझ लो ना, तो उसको बोल रहे हैं उसका ये तुम तोड़ सकते हैं क्या, थ्रेड, ये थ्रेड को तोड़ सकते हैं क्या, थ्रेड क्या बोलते हैं हिंदी में, धागा को तुम तोड़ सकते हैं। तो वो आसान से तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, अभी वो उसका हाथ में वो पूरा धागा बांध रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैं अगर ये पूरा धागा मैं पूरा तेरा हाथ में बांध लूँगा तो तुम तोड़ पाएगा, निकल पाएगा? वो बोल रहा हाँ मैं निकल जाऊँगा, ये धागा बहुत पतला है, मैं आसान से ये तोड़ के निकल सकता हूँ। मगर पूरा धागा बांधने के बाद उसको काफ़ी कोशिश किया, मगर वो तोड़ नहीं पाया, निकल नहीं पाया, क्या हो गया, बंधन में हो गया। तो यही होता है कि शैतान ऐसे ही वो लोगों का जीवन में कार्य करता है कि हम पहले भी देखे ना, क्या शैतान ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें दारू का बंधन में लेके जाने वाला, वो बोलेगा कि दारू कितना अच्छा है, देखो वो एक बार पीने में क्या होगा, तो एक बार पीने से तुम क्या दारू का बंधन में नहीं होगा, वो अच्छा स्वाद होगा और पीने के बाद अच्छा महसूस करेगा, ऐसा वो छोटा छोटा सा बोले और वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो बंधन में लेके जाएगा। छोटी छोटी बात, आज एक छोटी बात और 2 दिन के बाद एक छोटी चीज़, छोटी बातों का लालच देकर और उसी को वो बड़ा बनाएगा ना, क्योंकि उसके पास क्या है, हर जन के लिए उनके हिसाब से योजना ना, अलग अलग योजना है, क्योंकि उनका कमजोरी, उनका चरित्र सब पता है, राइट। और तो ये अलग अलग जाल इस्तेमाल करता है। वो जाल क्यों इस्तेमाल कर रहा है, हमें फंसाने के लिए। तो जैसे वो बोलते हैं ना, हंटर बोलते हैं, हंटर जंगल में जाके जाल रखेगा, कोई पक्षी नहीं तो कोई जानवर आके इसमें फंसने के लिए। तो शैतान वही चीज़ करता है। तो जब हम ध्यान नहीं रखते हम फंस सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान देना। हम जब वो पहला पत्रस 5:8 में भी हम पढ़ रहे थे ना, बी ऑफ सोबर स्पिरिट, बी ऑन द अलर्ट, मतलब बहुत ध्यान से रहना। क्योंकि हमेशा आप सोचो, अगर 3-4 लोग ना, चोर लोग हमेशा आपका घर को आसपास ही रोज, तो आप ध्यान रखोगे, आपका घर का संभालोगे ना, मतलब मैं लॉक किया है क्या, सब चीज़ प्रॉपर है क्या, तो क्योंकि आपको पता है, मतलब 3-4 अगर थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, ये लोग कभी भी आके वो अंदर आएंगे, नाश करेंगे, चोरी करेंगे। तो ऐसा ही हमेशा शैतान और उसका दुष्ट आत्मा है, वो बस मौका ढूंढेगा, कब थोड़ा सोएगा, कब ध्यान थोड़ा हटेगा, और वो मौका का वो इस्तेमाल करेगा। मतलब हम कभी कभी सोच सकते कि ये छोटा झूठ है, ये छोटा चीज़ है, मैं जो किया है इससे क्या बड़ा होने वाला है ना, ये
ये चोरी के छोटी चीज़ है, कोई बड़ा कितने लोग लाखों करोड़ों में करते हैं ना। कुछ में गलत किया हो छोटा है, बट ये छोटा क्या होगा, मतलब वापस वो करने में तो बड़ा हो जाए। वो बंधन, हम खुद बंधन में हो जाएंगे ना। तो उसी को उसके द्वारा ही क्या होगा, शर्म और ग्लानि, उसको हमारा प्राण को लेके आएगा, उसका बंधन में लेके आएगा। क्योंकि हमने पहले देखे ना, क्योंकि शैतान चालाक है और चतुर है, राइट। तो ये छोटे बात में भी हम ध्यान रखना। ठीक है, मुझे कोई ऑटो वाला है इधर, अच्छे ऑटो वाले लोग हैं, आप 25 रुपये दोगे, वो 2 रुपये वापस दे देगा ना। तो चेन्नई में ऐसा नहीं है अब 30 रुपये भी दोगे, ठीक है हो गया, चलो ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो क्या कर रहा है, 2 रुपये 3 रुपये वो ले सकता है, ठीक, मगर वो क्या सोचेगा, बहुत छोटी है, 1 रुपये 2 रुपये का क्या वैल्यू है, क्या था, मगर गलत तो हालांकि वो 1 रुपये हो, आज 1 रुपये का जो करेगा कल 1000 रुपये का आसान से कर सकता है। आज जो 1 रुपये का नहीं करेगा वो आज 10 रुपये का भी नहीं करेगा ना। तो 1 रुपये में ही वो कट करना है उसको ना। तो छोटी बात को हम ध्यान देना, राइट। ठीक है, तो पहला जाल हम देखें, और कितना टाइम है, 5 मिनट्स। पहला जाल है डिबेट मतलब हम ये वाद विवाद करते हैं ना, वाद विवाद, बहस करना, ठीक है, बहस मतलब आर्ग्यूमेंट, वही है। बट वाद विवाद का एक अच्छा चीज़ भी है ना, कि डिस्कशन जैसे समझने के लिए, बट ये बहस का बात है ना, कि शैतान क्या करता है कि हमसे भी बात करता है, किसी और के द्वारा भी हमसे बात करता है ना, कि आप किसी से बात कर रहे हो, कि आउटरीच में भी हो, नहीं तो किसी से बात कर रहे हो, आप सच्चाई बता रहे हो और वो बोल रहे, तो उनका बात ऐसा होगा, मगर ना अगर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर है, मैं मानता हूँ परमेश्वर है, और बोल कि आपका सामने वाला व्यक्ति बोल रहे हो, मगर देखो कितना गलत चीज़ हो रहा है दुनिया में, कैसे परमेश्वर होगा तो इतना गलत कैसे क्यों होगा ना? ये मगर और अगर बोलते हैं ना, ये ज़्यादा होता है, कि वो क्या दिखाता है कि विश्वास नहीं है। और मतलब सवाल के लिए पूछ सकते हैं, मगर दो तरीके के लोग हैं ना। सवाल पूछना गलत नहीं है, बट सवाल किसी लिए पूछ रहा हूँ, सच्चाई जानने के लिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो आप जो विश्वास कर रहे हो उसको इनकार करना है, उसको मना करना है, उसको गलत साबित करना है, उसके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये फ़र्क है। कभी कभी आउटरीच में ऐसा होता है, ऐसा लोग मिलते हैं कि आधा घंटे बात करो ना, जहाँ पे शुरू हुआ और बुरा हुआ कोई अच्छा नहीं हुआ, वो आधा घंटा क्या हुआ, वेस्ट हुआ। वो आधा घंटे में शायद मैं 2-3 और लोगों को मैं मिलके बात किया हो। तो हम कभी ऐसा होता है कि आप पहला कुछ समय पे ही जानना है कि ये सच्चाई के लिए इंटरेस्ट है क्या इनका मन पे, तो नहीं तो सिर्फ वाद विवाद करने के लिए आया है कि मैं आपसे अच्छा वाद विवाद कर सकता हूँ, स्थापित करने के लिए वो बात कर रहा है ना। तो उनके साथ टाइम नहीं वेस्ट करना ना। तो हम थोड़ा बोल सकते हैं, अगर उनका मन मतलब रिसीविंग जैसे नहीं है, तो 2-3 बार वो मतलब कुछ और बता रहा है, वो हम बोलने के बारे में सोचने का तैयार नहीं है वो, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि शैतान उसी को इस्तेमाल करेगा। शैतान भी वैसे ही बात करता है और काफ़ी कंडीशंस डालता है, और क्या करता है कि हमारा बारे में और परमेश्वर के बारे में, और मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसके बीच में ये सवाल और बहस करता है ना, बहस लेके आता है। और परमेश्वर का वचन में कोई ये अगर मगर नहीं है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा करेगा, ये ऐसा नहीं है।
मतलब कभी कभी हम लोगों का बातों से हम पहचान सकते हैं उनका मन कैसा है। तो ये जो बात में ऐसा अगर मगर ज़्यादा आएगा तो क्या क्या दिख रहा है उसमें कि वो स्थिर नहीं है, विश्वास में स्थिर नहीं है, कि उनका काफ़ी डाउट्स है, डाउट्स की वजह से ये सब उनका बातचीत है। और ये भी हो सकता है कि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है कि क्यों ये करना है, क्यों परमेश्वर को विश्वास करना है, क्यों मसीह परमेश्वर। हाँ, ये सवाल ठीक है, अच्छा है। कोई नया व्यक्ति है जो कभी सुना नहीं है, वो जानना चाह रहे हैं, तो मतलब जो सच्चाई को ढूंढ के पहचानना चाह रहे हैं उसके लिए ये सवाल अच्छा है। मगर उनका मकसद क्या है वही हम देखना है। वो हम सच्चाई बता रहे हैं मगर वो सुनने का तैयार नहीं है, कुछ और बता रहे हैं ना। उनको बस इनकार करने में उनका अच्छा लग रहा है। तो बस मैं वाद विवाद करूँगा और मैं वो जो भी बोलेगा मैं उसको गलती करने का कोशिश करूँगा ना। सच्चाई जानने का इंटरेस्ट नहीं है। तो एक वचन पढ़ेंगे 2 तिमोथी 2:23 से 26 तक का। ये अच्छा वचन है। 23 से 26। मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो ऐसा विवाद हो सकता है जिसमें जो कोई बुद्धि का कार्य नहीं है, बुद्धि का कोई चीज़ नहीं है, बस झगड़ा का कारण चल रहा है। तो ये बाहर भी हो सकता है आउटरीच में, नहीं तो अंदर भी हो सकता है कि मैं ये पंक्ति को मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ये पंक्ति को ऐसा समझ रहा हूँ। जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं जो जेनेसिस 6 में नेफिलिम ये कौन है, मेरा समझ ये है। और शायद वो हो भी सकता है, नहीं तो बाइबल के हिसाब से वो बहुत क्लियर नहीं है ना। तो उसके कुछ चीज़ जो हम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है उसके ऊपर झगड़ा हो सकता है ना, अननेसेसरी। तो क्या, और ये दूसरे तरीके में भी देख सकते हैं कि जो शैतान है मेरा मन में कोई, मतलब हम अभी तक क्या बात कर रहे थे, मैं आउटरीच जा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, कुछ परमेश्वर का बात निकला, मेरा फ्रेंड कुछ और बता रही है, मैं कुछ सच्चाई बता रहा हूँ मगर समझने का कोई कोशिश नहीं है, हमेशा विरोध कर रही है ना, वो एक है। और जो कुछ लोग के बीच में, मसीह लोग के बीच में भी कुछ अलग अलग सिद्धांत के ऊपर ये हो सकता है। और दूसरा कि शैतान मेरा मन में कुछ थॉट डाल सकता है, जिसके बारे में भी मैं मन में ही मैं झगड़ा कर सकता हूँ। ये नहीं ना कि शैतान कुछ थॉट लेके आ रहा है, मैं वचन लेके जा रहा हूँ ना, ऐसा झगड़ा हो सकता है। झगड़ा मतलब बहस हो सकता है। मतलब क्या कर सकते हम, मैं रेस्पॉन्ड नहीं करने वाला। मेरा मन में भी शैतान कुछ गलत लेके आएगा, मैं ज़्यादा उसको रेस्पॉन्ड नहीं करने वाला, उसको इग्नोर करने वाला, कि शैतान के साथ मैं बातचीत नहीं करने वाला, उसका वो जो लेके आया उसके साथ में टाइम नहीं बिताने वाला। जैसे हम ये कोई बहस करने के लिए है, मैं क्या बोलूँगा, मैं ठीक है भाई आप यही मैं बोलने वाला हूँ, बट बस इतना ही है कि अगर मैं इधर बहस करने के लिए नहीं हूँ, मैं चले जाऊँगा। हम अवॉइड कर सकते हैं उसको, और शैतान इसको इस्तेमाल करता है। ये एक जाल है, डिबेट और ये तो बहस करना। ठीक है, ये क्लास इधर ख़त्म करेंगे।
next class 13. Okay.